बड़ी जानकारी आपको हम देते हैं। कठमुल्ला वाले बयान पर ओवैसी का पलटवार देखने को मिला है। योगी उर्दू बोलने वालों को कठमुल्ला कहते हैं, यह कहा है ओवैसी ने। यह बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि योगी को उर्दू जुबान से नफरत है, योगी को उर्दू नहीं आती है और वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने, यह कहा है हैदराबाद वाले भाईजान यानी कि असदुद्दीन ओवैसी ने। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से विवाद लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कठमुल्ला पर किस तरीके से सियासी हल्ला देखने को मिल रहा है, वो आपको हम बता रहे हैं। अपने बच्चों को इंग्लिश, दूसरों को उर्दू पढ़ाएंगे, ये कहा था, आपको याद होगा, योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा था कि कठमुल्लापन की तरफ देश को ले जाने चाहते हैं समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी। योगी के मुताबिक उर्दू वाले कठमुल्ला कहते हैं कि उर्दू पढ़ने से वैज्ञानिक नहीं बनते हैं, यह कहा ओवैसी ने। यानी कि पहले किस तरीके से पलटवार हुआ है और उसके बाद पलटवार हुआ, यह आपको हम बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस मामले को लेकर अब सियासत ज्यादा जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। मामला गरमा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के उर्दू और कठमुल्ला वाले बयान की गूंज हैदराबाद तक सुनाई दे रही है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूपी के सीएम ने उर्दू को कठमुल्लों और मौलवियों की भाषा कहा था। साथ ही यह भी कहा था कि इसे पढ़कर वैज्ञानिक नहीं बनते हैं। सुर्खियों में योगी का कठमुल्ला बयान, बाबा पर बरस रहे हैदराबादी भाईजान। ओवैसी बोले उर्दू से नफरत करते योगी, सूबे की जनता किसके साथ खड़ी होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी हार्डकोर हिंदुत्व की छवि के लिए जाने जाते हैं। सनातन विरोधियों की योगी जमकर खबर लेते हैं, उन्हें चुन चुन के टारगेट करते हैं। बजट सत्र के दौरान सदन में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें कठमुल्ला बनाने की ओर धकेलना चाहते हैं। हम ये कठमुल्लापन नहीं चलने देंगे। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। ये भी जब कलाम बने तो वैज्ञानिक बनने स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। ये सरकार का पहले दिन का संकल्प है। हम हर बच्चे के साथ, वह ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, कोई भेदभाव नहीं, उत्तम शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा मिले, बिना भेदभाव के मिले। सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है, हर प्रकार की सुविधा से आच्छादित करेंगे। लेकिन हमें केवल मुल्ला और मौलवी, जिसको केवल मजहबी शिक्षा लेनी है, वे वहां तक जाएं। लेकिन अच्छा साहित्यकार, अच्छा वैज्ञानिक, अच्छा गणितज्ञ, अच्छा चिकित्सक, अच्छा इंजीनियर बनने के लिए आधुनिक शिक्षा भी लेनी पड़ेगी। और यह हर व्यक्ति ले सके, इसके लिए सरकार आगे बढ़ा रही है। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री योगी का ये वही बयान है जिसकी गूंज हैदराबाद में सुनाई दे रही है। इसीलिए तो हैदराबाद वाले भाईजान भड़क उठे। सुनिए कैसे बैरिस्टर साहब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आग बबूला है। आज से थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने उत्तर प्रदेश की असेंबली में ये कहा कि उर्दू पढ़ना कठमुल्लाओं की तरह मौलाना बनाना की बात है, साइंटिस्ट नहीं बनते। अब जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने, उसका जवाब वही दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू पढ़ने से कठमुल्ले बनते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आते हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। ये गोरखपुर से आते हैं और उसी गोरखपुर से रघुपति साहेब फराग भी आते हैं। हैदराबाद वाले भाईजान के बयान पर एक और उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी इठला रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ओवैसी को उन्हीं के अंदाज में जवाब दे रही है। हालांकि देखा जाए तो ओवैसी जी का प्रश्न लाजमी है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के अनुसार अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो आप साइंटिस्ट नहीं बन सकते हैं।
तो खैर उन्होंने सही बोला कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो शायद उर्दू की पढ़ाई नहीं की है तो वैज्ञानिक बन जाते, पर माननीय मुख्यमंत्री जी को लगता है कि भाषा जो है साइंटिस्ट बनाती है, और भाषा अगर उर्दू आप पढ़ रहे हैं तो कठमुल्ले का आशय मतलब मूर्ख होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी किसी भाषा के विरोधी नहीं है। उर्दू भाषा को लेकर के उन्होंने कोई विरोध नहीं किया है, लेकिन जानबूझकर के केवल एक ही भाषा पढ़ने पर मजबूर कर दिया जाए, इस बात का तो विरोध होना ही चाहिए। क्या सभी प्रकार की भाषाएं एक समाज के लोगों को नहीं पढ़नी चाहिए? क्या उनको केवल उर्दू में पढ़ने के लिए मजबूर कर देना चाहिए? भौतिकी हो, रसायन हो, गणित हो, विज्ञान हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, हर प्रकार की भाषा का जानकारी होनी चाहिए, हर प्रकार का ज्ञान आना चाहिए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं कि कुछ लोग कूपमंडूक बने रहे, वो विकास न कर सके, आधुनिकता की दौड़ में शामिल न हो सके, सबके साथ प्रतिस्पर्धा न कर सके, वो केवल जिहाद की भाषा को ही समझते रहे। इसीलिए जानबूझ करके वो केवल एक भाषा की वकालत कर रहे। किसी भाषा को लेकर के ना कोई विरोध था ना कोई विरोध होगा। भाषा तो माध्यम है, लेकिन मूल बात ज्ञान पाने की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा कि एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान, हम उस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन ओवैसी जानबूझ करके लोगों को संकीर्णवादी सोच में जकड़े रखना चाहते हैं। ये पहली बार नहीं कि जब योगी आदित्यनाथ सदन में दिए बयान के बाद सुर्खियों में आए हों। इससे पहले भी योगी जिहादी मानसिकता पर तगड़ा प्रहार कर चुके हैं और अपनी बुलडोजर नीति को लेकर देश भर में सुर्खियां बटोर चुके हैं। अब देखना होगा कि हैदराबाद से योगी के लिए उठी ललकार उत्तर प्रदेश की सियासत में किसके लिए होगी असरदार। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर और राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और एक बड़ी जानकारी आपको हम देते हैं, ब्रज की होली में मुस्लिमों की एंट्री बैन कर दी गई है। महाकुंभ के बाद